आज हम आपको ले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की उस कार्रवाई पे। आज उसकी तारीख थी मनीष कश्यप की, और क्या सीजेआई ने किस तरह से फटकारा है बिहार गवर्नमेंट को, तमिलनाडु गवर्नमेंट को, साथ में उनके एडवोकेट कपिल सिब्बल को। तो पूरी दास्तान हम आज आपको बतला रहे हैं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिस्टर चंद्रचूड़ जी और दूसरे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस नरसिम्हा जी। चूँकि हम उनके नाम के ऊपर वो लगा नहीं सकते हैं, चूँकि हमारे देश के एक सीजीआई हैं, सबसे बड़ी पोस्ट है। दो एडवोकेट मिस्टर कपिल सिब्बल जी, ये चेहरा पहचान लीजिए, ये कपिल सिब्बल जी हैं जो देश के हर मामले पे बड़े संवेदनशील हैं। तमाम डिस्प्यूटेड केस में इनका किरदार कभी श्रीलंका में कोई किरदार रहा है, अब भारत में इनका किरदार हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा याद किया। देश के गद्दारों का, देश के वफादारों का, देश में बलिदान देने वालों का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उस कोने पे, एक छोटे पे कुछ ऐसे लोग भी लिखे जाएंगे जैसे फिल्मों में प्रेम चोपड़ा का एक अलग रोल होता था, शोले फिल्म में सागा का अलग रोल था, गब्बर सिंह का अलग रोल था, वैसे ही कपिल सिब्बल का भी एक रोल हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा याद किया जाएगा। दूसरे एडवोकेट जो थे वो थे मिस्टर सिद्धार्थ दबे। सिर्फ वो लिख रहा था, वो न्यूज़ दे रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ और सब लोगों के खिलाफ लिख रहा था। उसको बेवजह एनएसए लगा दिया गया। क्या लगाया गया? एनएसए। नीतीश कुमार की इतनी हिम्मत नहीं थी या लालू की इतनी हिम्मत नहीं थी, कायदे से एनएसए लगना चाहिए था तो लालू पे लगना चाहिए। लालू चारों घोटाले में पकड़ा गया, जेल गया। उसके लड़के पे लगना चाहिए जो बनारस में भी क्या करके आया। अब ये देखिए कि सीजीआई ने ये एफआईआर नंबर को क्लबिंग के लिए है। ये सीजीआई ने बोला कि ये एफआईआर नंबर को क्लबिंग के लिए। तो कपिल सिब्बल साहब क्या कहते हैं? हाँ, मैं राज्य के लिए हूँ। जब उन्होंने बिहार पूछा बिहार से कौन है, तो कपिल सिब्बल जी ने ये भी कहा कि हाँ मैं हूँ। कपिल सिब्बल जी तमिलनाडु के उसमें थे और तमिलनाडु से वहाँ के एडवोकेट बनाए गए। किसके कहने पे? लालू और तेजस्वी, सोनिया, प्रियंका और राहुल के कहने पे कपिल सिब्बल वहाँ पे गए। केजरीवाल बेचारा परेशान है, उसके लिए कपिल सिब्बल नहीं लगे रहे कि हमको क्लाइंट बना ले। हिंदुस्तान का सबसे महंगा और सबसे अच्छा एडवोकेसी नॉलेज जानने वाले कपिल सिब्बल, इसमें नो डाउट। एडवोकेट दबे ने वहाँ कहा पहले बिहार में मामला दर्ज किया गया था, वहाँ भी एनएसए लगाया गया है। उसके बाद एडवोकेट ने फिर बोला तमिलनाडु में 6 एफआईआर हैं, बिहार में 4 एफआईआर हैं। फिर सीजेआई ने कहा बिहार राज्य के लिए कौन है? कपिल सिब्बल बोले मैं हूँ। देखिए कितनी ताजुब की बात है। इतना बड़ा एडवोकेट, इतना सीनियर एडवोकेट जिसके हिंदुस्तान में, जिसकी एडवोकेसी का हम भी नमन करते हैं, उसकी नॉलेज का, वो जब बिहार राज्य का भैया बोले मैं हूँ। ये दोहरा मापदंड है कि नहीं? वो तमिलनाडु के लिए थे। बहुत क्लियर हो गया कि ये वास्तव में मैनेज हैं नीतीश कुमार और सोनिया जी, प्रियंका जी, चूँकि उनके किचन के वो। सीजीआई ने फिर पूछा इनसे कि एनएसए मिस्टर सिब्बल ये क्या है? मतलब उनका ये साफ कहना था कि एनएसए क्या है, इतना बड़ा मामला थोड़ी ना एनएसए लगा दिया गया, ये क्या है मिस्टर सिब्बल? ये फटकारना हो गया। ये वास्तव में जैसे आँख का पानी किसी का मर जाए तो एक प्रकार से ऑनरेबल जस्टिस ने जगाया और उन्होंने पूछ दिया। आज अदालत का वास्तव में क्लियर हुआ, अगर कोर्ट इस देश में ना होता, जुडिशरी ना होती, तो जाने कितने लोगों को ये राजनेता, जाने कितने लोगों को, अगर कोर्ट जिंदा ना होता। उन्होंने सीजीआई ने पूछा एनएसए मिस्टर सिब्बल ये क्या है? कपिल सिब्बल जी अपने दांत वो करते रहे, मुस्कुराते रहे, बिल्कुल उसी तरह जैसे केजरीवाल जी अभी जब बुलाए गए थे तो उनके दांत दिख रहे थे, जब लौट करके आए तो दांत उनके दिख नहीं रहे थे। फिर क्या बोलते हैं सिब्बल जी, क्या बोलते हैं? देखिए ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। जैसे तुम बैरिस्टर हो, अच्छे एडवोकेट हो, ऐसे मनीष कश्यप भी इंजीनियर है, मनीष कश्यप भी बहुत बड़ा नेता है।
तुम्हारे आका से, तुम्हारी आकी से, तुम्हारी चाची से बड़ा नेता है वो। देखिए क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है कि ये लोग बिहार से आ रहे हैं और मारे जा रहे हैं। मिस्टर सिब्बल, हम लोग आपको सीनियर एडवोकेट कह रहे हैं, हम आपकी एडवोकेसी को नमन कर रहे हैं, आपकी जो विद्वता उसका सम्मान कर रहे हैं। तुम मीडिया को इस तरह से बोल रहे हो, किससे पढ़ के आए हो? तुमको लोगों ने गाइड कर दिया, आप एडवोकेट हैं, एडवोकेसी कीजिए। इन पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में आ गए और आप जाके मद्रास जाके लड़ने चाहिए। आप अपने पैसे से मतलब रखिए, अपनी फीस से मतलब रखिए। हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकील हो, इंटरनेशनल लेवल के, एशिया के सबसे अच्छे वकील हो, हम आपका ऑनर करते हैं इस बात का। फिर आप क्या कह रहे हैं? देखिए ये क्या कर रहा है, जैसे कोई रिक्शे वाला हो, बगैर अनपढ़ हो या वो हो, है क्या कर रहा, मतलब पत्रकार को आप कह रहे हैं क्या कर रहा। मिस्टर सिब्बल, अगर आपसे कह दे क्या कर रहा ये उनका चमचा, तो मैं उसकी जबान खींच लूँगा। अगर आपके लिए कोई कह दे, मैं आपका सम्मान करता हूँ। क्या कर रहा है आपने? क्या मीडिया को समझ लिया? मीडिया के बल पे जाने जाते हो, पब्लिक लीडर नहीं हो। वीडियो बना रहा है, जैसे लालू ने कहते वीडियो बना रहा है वो, कि ये लोग बिहार से आ रहे हैं और मारे जा रहे हैं, कि ये लोग बिहार से आ रहे हैं और मारे जा रहे हैं। तुम इस तरह से कहोगे मारे जा रहे हैं? तुमको अच्छे शब्दों से कहना चाहिए मिस्टर सिब्बल। जैसे बिहार की एक लैंग्वेज थी, लालू के साथ रह के क्या वही लैंग्वेज बोल गए? ये क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है कि लोग बिहार के। फिर सीजीआई ने फिर कहा लेकिन एनएसए, उन्होंने फटकारा, इसे यूं हो गए। ये कपिल सिब्बल का रोल रहा, एक इतना सम्मानित व्यक्ति, और निश्चित तौर पे कभी कपिल सिब्बल जस्टिस होंगे, इसमें कोई शक नहीं। फिर उन्होंने क्या कहा है एडवोकेट दवे ने, जब उन्होंने सीजीआई का लेकिन एनएसए, तब एडवोकेट दवे बोले, जब ये बोल नहीं पाए, ये चुप हो गए, ऐसे कर गए, तो माय लॉर्ड ने जब कहा लेकिन ये एनएसए, तब उन्होंने मिस्टर दवे जी ने क्या कहा, बिहार एफआईआर सबसे व्यापक थी। कितना सही शब्द बोला, व्यापक थी। ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहा था, ये लोग बिहार में आ रहे हैं, वीडियो बना रहा था। वो क्या बोल रहे हैं एडवोकेट दवे का, बिहार एफआईआर सबसे व्यापक थी। आप देखिए दोनों में अंतर कितना। ये आज के उसमें गए, उस पे नहीं गए जिसमें राहुल गांधी को आज हाई कोर्ट में मूव करना था अहमदाबाद में। कल राहुल गांधी का विचारों का कितना बुरा हुआ कि उनका वो खारिज हो गया। उस पे एडवोकेसी नहीं कर रहे जिस परिवार के बल पे हुए। सपा से जाके सांसद बन रहे हो, राज्यसभा सांसद, कांग्रेस ने तुमको इसलिए। तो इनको क्या हुआ कि आज फटकार दिया उन्होंने। बिहार एफआईआर सबसे व्यापक थी। कितना आप देखिए, बिहार एफआईआर सबसे व्यापक थी, मतलब कोई कटाक्ष नहीं किया है दबे का। सीजीआई फिर बोले हम तमिलनाडु की सभी 5 एफआईआर बिहार ट्रांसफ़र करेंगे। आपको एक चीज़ और क्लियर कर दे, 5 की जगह 6 थे, तो उन्होंने मतलब इसका मतलब हो गया ऑल एफआईआर, सभी एफआईआर का हो गया जितनी एफआईआर थी, 6 एफआईआर। ये महाराज जी ये भी नहीं बोल पाए सर 6 हैं, क्योंकि ये इस चक्कर में थी कि 5 की जगह 1 एफआईआर रह जाएगी, मगर उन्होंने कह दिया कि ऑल। तो ये है इनका छद्म एडवोकेसी। सिब्बल जी फिर क्या कह रहे हैं, नहीं, आप बताइए कोर्ट में आप कह रहे हैं नहीं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, इतनी बड़ी सीजीआई के सामने आप कह रहे हैं नहीं, इसका मतलब आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है। नहीं, आप मतलब एक प्रकार से माय लॉर्ड का और ऑनरेबल कोर्ट का आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, बड़े उससे बोल रहे नहीं, जबकि वो बोल रहे थे। ये अलग अलग घटनाएं हैं। आप क्या बता रहे हैं, ये अलग अलग घटनाएं। अगर ये अलग अलग घटनाएं हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब फर्जी मुकदमे हुए हैं, अलग अलग घटनाएं इतनी क्यों। इसका मतलब एक योजनाबद्ध प्लांट बे पे अलग अलग तरह के मुकदमे हो गए ताकि वो परेशान हो और उसकी लाइफ एक्सपायर हो जाए। यहाँ तक कि बिहार राज्य भी कह रहा है कि यह ऐसा कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार राज्य, आप बिहार राज्य के प्रवक्ता हैं कपिल सिब्बल जी, आप तमिलनाडु के एडवोकेट थे, एडवोकेसी क्यों करने गए? क्योंकि आप टॉप के एडवोकेट हैं, हिंदुस्तान के सबसे महंगे सबसे अच्छे एडवोकेट। आप बिहार राज्य थे, आपका आज ये क्लियर हो गया कि आप बिहार से मैनेजर। बिहार राज्य ये भी कह रहा, बिहार राज्य ये कह रहा होता बिहार में बंदी हुई थी, पूरे बिहार में बंदी हुई थी, जो बंदी 1975 में हुई थी। याद रखिएगा, एक बंदी हुई थी 24 दिसंबर 1975 की,
जिसमें इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी एक दिन बाद। आप बाद में क्या कहना है सिब्बल साहब, 4 घटनाएं हुई हैं, उनमें से 3 एक जैसी हैं। कितना बड़ा फ्रॉड मतलब पकड़ा जा रहा है, खुद बोल रहे हैं एक तरफ अलग अलग घटनाएं, फिर आप क्या कह रहे हैं सिब्बल साहब 4 घटनाएं हुई, उनमें से 3 एक जैसी हैं। सिब्बल साहब बेटर ये होगा कि अगर आप में वो है तो आप जनता में आ करके इस पे बहस कीजिए, मैं आपके साथ तैयार हूँ। आपका मैं ऑनरेबल हैं आप, हम ऑनरेबल मान रहे हैं, जबकि जस्टिस के बराबर आप जनता में आके करिए कि आपके दोहरे मापदंड हैं। सीजेआई उनके सभी वीडियो और पोस्ट का बहाव एक जैसा, देखिए वो खुद कह रहे हैं कि सभी वीडियो तो आपने अलग अलग मुकदमे क्यों, ये फटकारना हो गया सीजेआई। ऑनरेबल सीजेआई ने क्या बोला, इसलिए हम अभियोजन को बिल्कुल भी रद्द नहीं कर रहे हैं, रद्द नहीं कर रहे। ये सुनते कपिल सिब्बल का जो हाइट थी थोड़ी सी कम हो गई, उनके एकदम से दांत निकलने बंद हो गए, बिल्कुल खामोश हो गए। लेकिन सभी पोस्ट की जांच एक ही एजेंसी से होने दें। जब ऐसे कहा तो कपिल सिब्बल जी अपने, ये कपिल सिब्बल जी की पोजीशन हो गई, होने दें भाई। अब जाके जवाब क्या देंगे शाम को इनको बंगले जाना है, वहाँ जाके जवाब दे क्या देंगे। सीजीआई ये किसी खास जगह पर नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये फेसबुक पोस्ट है। सिब्बल जी फिर बोले वो तमिलनाडु गए हैं, क्या बोल रहे हैं, वो तमिलनाडु गए हैं, मतलब टॉपिक को चेंज करने की। सीजीआई वो कहाँ से हैं, उन्होंने पूछा वह कहाँ से हैं। एडवोकेट दवे वह बिहार से हैं, बिहार में रहते हैं, वो बिहार से हैं, बिहार में रहते हैं। जो अब डीबी अब जो इनका था एडवोकेट दवे ने कहा वह बिहार से, बिहार में रहते हैं। सीजीआई लेकिन श्रीमान दवे वे कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि वह तमिलनाडु गए हैं। एडवोकेट दवे बोले मैंने एनएसए को भी चुनौती दी है अतिरिक्त आधार हलफनामे पर। जिस दिन यह मामला तय किया गया था एनएसए लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि जिस दिन मामला तय किया गया था मैंने एनएसए को। अब देखिए सीजीआई ने क्या कहा है, हम प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को चुनौती देने पर नोटिस जारी करेंगे और एफआईआर को बिहार ट्रांसफ़र करेंगे। ये कहते हैं कपिल सिब्बल जी के माथे में पसीना आ गया, तीनों सुनके दिखने लगी। कितनी बड़ी बात, हम प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को चुनौती देने पर नोटिस जारी करेंगे और एफआईआर को बिहार ट्रांसफ़र करेंगे। बिहार के वकील क्या कहते हैं, वह आदतन अपराधी है, वह आदतन अपराधी है। क्या लालू अपराधी नहीं है? लालू ने इतना बड़ा चारा घोटाला कहते नहीं है, अभी वहाँ पकड़ा गया बनारस में, क्या कर रहा था? वह आदतन अपराधी है, उसके खिलाफ 8 मामले हैं, धारा 307 के तहत भी एक है। सीजीआई हम क्या करेंगे, हमें इसे अगले शुक्रवार को रखेंगे। सीजीआई ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम इसे अगले शुक्रवार को रखेंगे। ये भी उन्होंने कह दिया हम क्या करेंगे। फिर उन्होंने कहा, दवे ने कहा लेकिन लॉर्डशिप सोमवार से शुक्रवार तक नहीं बैठे हैं कि आदेश सुनाते हैं। अब जब आदेश सुनाते हैं तो कपिल सिब्बल की बिल्कुल चेहरा डाउन था। सीजीआई ने क्या बोला, मूल राहत के अलावा याचिकाकर्ता ने एनएसए के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेश को चुनौती दी है। संशोधित याचिका दायर करने की अनुमति दें, संशोधित प्रार्थनाओं पर नोटिस जारी करें, संशोधित याचिका पर जवाब दाखिल किया जाए। सूची अगले शुक्रवार को, उन्होंने कहा अगले शुक्रवार को सूची उसकी जारी होगी और एनएसए के लिए। दूसरा दवे ने क्या कहा, उसमें दवे एडवोकेट ने, सिद्धार्थ दवे एडवोकेट ने, जो मनीष कश्यप के एडवोकेट, उन्होंने क्या बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, क्या कहा, हम अनुरोध करते हैं। देखिए सुनिए, हम अनुरोध करते हैं, वो पूछते, वो कह रहे वो वहाँ वीडियो बनाता था, हम अनुरोध करते। देखिए कितनी शिष्ट भाषा है, ये भी टॉप के एडवोकेट हैं और कपिल सिब्बल से अच्छा इनका रिकॉर्ड है। हम अनुरोध करते हैं कि मुझे प्रोडक्शन वारंट के साथ नहीं घसीटा जाए। कितनी बड़ी, मतलब उन्होंने एक रिक्वेस्ट कर ली कि हम अनुरोध करते हैं कि हमें प्रोडक्शन वारंट, मतलब इतना आप समझ लीजिए कि वह कहाँ है। सीजीआई ने पूछा वह कहाँ है। एडवोकेट दवे कहते हैं मैं वास्तव में नहीं जानता हूँ। कितनी मतलब कितना उन्होंने दया उससे कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता हूँ। सीजीआई मिस्टर सिब्बल इस समय वह कहाँ है? मनीष कश्यप। सिब्बल जी क्या बोलते हैं, मदुरई सेंट्रल जेल में है, बहुत खुश हो करके, क्योंकि उसको करा दिया। एनएसए भी लगवाने में यही सब लोग रहे हैं उसको। सीजीआई हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को मदुरई सेंट्रल जेल से नहीं ले जाया जाएगा। ये सुनते कपिल सिब्बल जी का, सिब्बल जी, ये कपिल सिब्बल जी हैं। ये
सिब्बल, ये फर्जी वीडियो फ़ायदे के लिए बनाए जा रहे हैं। सिब्बल जी क्या कहते हैं, ये फर्जी वीडियो फ़ायदे के लिए बनाए जा रहे हैं। सीजीआई फिर क्या कहते हैं सुनिए, हम आपके जवाब की बारीकी से जांच करेंगे, साथ ही अगले हफ्ते हम सुबह 9 बजे आने की कोशिश करेंगे। दोनों जजेस ने बोला अगले हफ्ते सुबह 9 बजे आने की कोशिश करेंगे ताकि संविधान पीठ के सामने जरूरी मामले उठाए जा सके और वादियों को असुविधा ना हो। दूसरा, कपिल सिब्बल ने क्या कहा है कि साहब वो पत्रकार नहीं है, राजनेता था। बताइए, इन्होंने मान लिया राजनेता, मतलब खुद राजनेता नहीं, उनको राजनेता। 60 लाख फॉलोवर थे। तो कपिल सिब्बल जी को ये सोचना चाहिए कि 60 लाख फॉलोवर, अब ये जिन लोगों ने इनको केस दिया था उनसे भी जाके पूछें कि उनके कितने फॉलोवर्स हैं, आपके कितने फॉलोअर्स, देश में किस लोगों के 60 लाख फॉलोवर्स हैं। और आप देखिए, आपकी सुनवाई पूरी, अगली सुनवाई 28 अप्रैल शुक्रवार को होगी। सुबह 9 बजे अदालत लगेगी। कपिल सिब्बल को जाना पड़ेगा। जब कपिल सिब्बल आज निकले तो काफ़ी थके हुए थे और कपिल सिब्बल जी किसी से मिल नहीं पा रहे थे, किसी आंख में आंख नहीं मिला पा। 60 लाख फॉलोवर अगर बोला तो कपिल सिब्बल को सोचना चाहिए कितना बड़ा वो पत्रकार होगा। कह रहे हैं पत्रकार ने, ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? इन्होंने उसकी वकालत की थी, उसके जो क्षेत्रपाल है उसके लिए मुकदमा लड़ा था, और क्या वो पत्रकार उसको माना इन्होंने, उसको जो बलात्कार में बंद हुआ, और इसको पत्रकार नहीं माने जिसके 60 लाख फॉलोवर।